इस ऑनलाइन क्लास में बीए तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों की व्याख्या पढ़ेंगे, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर जो अपने बीए तृतीय वर्ष का जो सिलेबस है उसमें कुछ धातु हैं, उन धातु के सूत्रों की व्याख्या अर्थ सहित आएगी और उन धातुओं की रूप सिद्धि भी की जाएगी, जिनमें से भू धातु के 10 के 10 लकारों में रूप सिद्धि होगी और अन्य धातुओं की क्या है 5 लकारों में रूप सिद्धि की जाएगी। रूप सिद्धि करने से पूर्व जो सूत्र दिए हैं, सूत्र होता है फार्मूला, इस फार्मूले को समझ करके, क्योंकि सूत्र कहते हैं संक्षेप को, छोटे रूप को, इस फार्मूले के माध्यम से हम ये जानेंगे कि सूत्र का अर्थ क्या है और ये जो रूप सिद्धि है वहाँ पर ये कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहले वर्तमान काल का सूत्र है वर्तमाने लट, अर्थात लट जो लकार है उसका प्रयोग वर्तमान काल की धातु के साथ किया जाता है। वर्तमान काल की जो धातु है वहाँ लट लकार का प्रयोग होगा और लट में टय की क्या हो जाती है, इच संज्ञा हो जाती है और इच संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है। तो वर्तमान काल का लट लकार जो है वो वर्तमान काल का सूचक है। धातु और धातु के बाद में क्या आएगा, लकार आएगा, क्योंकि धातु से पूर्व लकार कभी नहीं आता, लकार हमेशा धातु के बाद आता है। दूसरा इसका सूत्र है तिप तस झी सिप थस थस मिप वस मस तय आताम झय थास आथाम ध्वम इट वही मही, अर्थात ये जो सूत्र है इसके अंदर 18 प्रत्यय दिए गए हैं। प्रथम 9 प्रत्यय प्रश्मयी पद के कहलाते हैं और बाद वाले 9 प्रत्यय किसके कहलाते हैं, आत्मनेपद के कहलाते हैं। तो प्रथम जो 9 प्रत्यय हैं तिप तस झी, ये प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हैं। सिप थस थ, ये मध्यम पुरुष के वही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हैं। मिप वस मस, ये उत्तम पुरुष के प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, अर्थात आगे वाले आत्मनेपद के प्रत्यय हैं, लेकिन प्रयोग उनका भी यही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप में होता है। क्योंकि धातु जो होती हैं प्रत्येक लकार के अंदर 9 रूप होते हैं, 3 प्रथम पुरुष के, 3 मध्यम पुरुष के और 3 उत्तम पुरुष के। ये प्रत्यय हमेशा धातु के बाद आता है। पहले धातु आती है, धातु के बाद लकार आता है, फिर लकार के स्थान पर क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो ये 18 प्रत्यय हैं, जिनमें से प्रथम 9 प्रत्यय प्रश्मयी पद के कहलाते हैं और बाद वाले 9 प्रत्यय क्या है, आत्मनेपद के कहलाते हैं। धातु 3 प्रकार की है, प्रश्मयीपदी धातु, आत्मनेपदी धातु और उभयपदी धातु। प्रश्मयीपद की धातु के बनाने का तरीका एक जैसा है, जैसे भवती भवतः भवन्ति, पठति पठतः पठन्ति, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, हसति हसतः हसन्ति। इसी प्रकार आत्मनेपद की धातुओं के बनाने का तरीका क्या है, अलग है। आत्मनेपद की धातु एक जैसी बनती है, जैसे एदते एधेते एधन्ते, एद से एधेथे एधेथे एदद्वे, एधे एधावहे एधामय। तो जितनी भी आत्मनेपद के धातु रूप बनेंगे उनके सबके बनाने का तरीका भी क्या है, एक है। तो सर्वप्रथम हमने क्या पढ़ा कि धातु से वर्तमान काल सूचक लकार लगेगा और उस लकार से ही फिर क्या होगा, आगे की क्रिया संपन्न होगी। तो हमने प्रथम 2 सूत्रों की व्याख्या पढ़ी। अब इसके आगे तीसरा सूत्र है लय प्रश्मयी पदम। ये सूत्र कहता है लकार के स्थान पर जितने भी प्रत्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनकी संज्ञा क्या हो, प्रश्मयी पद हो। अर्थात आदेश कई प्रकार के होते हैं। तिप से लेकर मही तक होने वाले लकार आदेश क्या कहलाते हैं, तिंग कहे जाते हैं।
और तय से लेके महीं तक इनका नाम तंग भी कहा जाता है। इसी प्रकार सिप से लेके मिप तक इनको पित्त भी कहा जाता है, क्योंकि इन आदेशों में पै की इच संज्ञा और लोप हो जाता है। तो ये प्रत्यय लय प्रश्मयी पदम अर्थात लय के स्थान पर जितने भी प्रत्यय होंगे प्रथम प्रश्मयी पदी धातुओं में, वो क्या कहलाएंगे? प्रश्मयी पद कहलाएंगे। दूसरा सूत्र दिया इसका, तंगा नावात्मने पदम अर्थात तय, तंग से मतलब है तय आताम झय के तय से लेकर के महिं के गए तक, अर्थात तंग आदेश और आन आदेशों की संज्ञा कौन सी होती है? आत्मनेपद संज्ञा होती है, अर्थात इन्हें आत्मनेपद कहा जाता है। तंग आदेश अर्थात तय से लेकर के महिं तक प्रत्ययों के 9 आदेश जो कि सभी लकारों के स्थान पर होते हैं। इनमें क्योंकि जब हमने धातु से प्रत्यय किया तो उसकी पहचान कैसे लगे कि ये प्रश्मयी संज्ञक है, ये आत्मनेपदी संज्ञक है, और जब ये सूत्र लगा देंगे तब हमें पता लग जाएगा कि पूर्व के 9 प्रत्यय प्रश्मयी पद संज्ञक है और बाद वाले 9 प्रत्यय क्या हैं? आत्मनेपद संज्ञक हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रत्यय और होते हैं जो आत्मनेपद संज्ञक होते हैं, अर्थात अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। ये सूत्र कहता है कि अनुदात्तेत अर्थात जिन धातुओं का अनुदात नामक स्वर इत संज्ञक हो, जिन धातुओं का अनुदात नामक स्वर क्या हो? इत संज्ञक हो। गित अर्थात वे धातु जिनमें से गय की इत संज्ञा हुई हो, ऐसे सींग स्वप्न धातु से गय की संज्ञा होती है, अतः ये धातु भी क्या कहलाती है? गित कहलाती है। इस प्रकार से जो धातु अनुदातित हो, गित हो, उनकी भी क्या हो जाती है? आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है। क्योंकि ये जो सूत्र है ये लय प्रश्मयी पदम सूत्र से विधीयमान होने वाले जो प्रश्मयी पद संज्ञा है उसका क्या है? ये अपवाद है, अर्थात अंतिम 9 आदेशों में सूत्र प्रश्मयी पद संज्ञा का अपवाद होने में क्या है? बाधक है। तो इस प्रकार से हमने 5 सूत्र पढ़े। पहला सूत्र वर्तमाने लट लकार सूचक, दूसरा था तिप्तस जी सिप्थस प्रत्यय सूचक, नंबर 3 सूत्र था लय प्रश्मयी पदम। ये कहता है कि लकार के स्थान पर होने वाले प्रथम 9 प्रत्ययों की संज्ञा क्या हो? प्रश्मयी पद हो। दूसरा सूत्र है इसमें तंगानावात्मने पदम, लकार के स्थान पर तंग आदि होने वाले जो प्रत्यय हैं उनकी संज्ञा क्या हो? आत्मनेपद हो। इसके अलावा भी एक सूत्र और दिया, अनुदात्तंगित आत्मनेपदम अर्थात जिसकी अनुदात संज्ञा हुई हो, जिसका अनुदात नामक स्वर इत संज्ञक हो, ऐसी धातुओं की भी क्या हो जाती है? आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है। धन्यवाद। और सूत्र की व्याख्या कल पढ़ेंगे।